दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको लगता है कि बिना नॉनवेज के विटामिन B12 कैसे पूरा करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने अक्सर सुना होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सिर्फ नॉनवेज सोर्सेज से पूरी होती है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वेज सोर्सेज से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आप कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बार बार थकान होती है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, चक्कर आते हैं या मेमोरी वीक लगती है, तो इग्नोर मत करिए। ये सिंपल वीकनेस नहीं बल्कि हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिग्नल है। आज मैं आपको क्लियरली और साइंटिफिक तरीके से बताऊंगी विटामिन B12 क्या करता है बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, वेजिटेरियन लोग कैसे नेचुरली विटामिन B12 मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और सप्लीमेंट्स लेने कब ज़रूरी हो जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी बताऊँगी। विटामिन B12 क्या है और क्यों ज़रूरी है? विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो मेनली 3 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, ये हेल्दी ब्लड बनाने में आपकी मदद करता है। सेकंड है नर्व हेल्थ के लिए, हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, फोकस और मूड को सपोर्ट करता है विटामिन B12। नॉर्मल विटामिन B12 का लेवल 200 to 900 के बीच होना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट होती है लगभग 2.4 माइक्रोग्राम पर डे फॉर एडल्ट्स। प्रॉब्लम ये है कि B12 नेचुरली ज़्यादातर एनिमल फूड में मिलता है, इसी वजह से वेजिटेरियंस और स्पेशली वीगन्स में डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी के सिम्टम्स। अगर विटामिन B12 कम हो जाता है तो हमारी बॉडी हमें धीरे धीरे सिग्नल्स देना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमें कॉन्स्टेंटली वीकनेस रहने लगती है, हाथ पैरों में टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट होती है, चक्कर आने लगते हैं, स्किन पेल लगने लगती है येलोइश टाइप, माउथ में काफ़ी फ्रिक्वेंटली अल्सर्स होते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबल होना, ये इस टाइप का बिहेवियर शुरू हो जाता है, मेमोरी वीक होने लगती है, बैलेंस में भी प्रॉब्लम आने लगती है, सीवियर केसेस में एनीमिया और नर्व डैमेज भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आप अपने आप मल्टीविटामिन्स लेना मत शुरू हो जाइए। आप पहले ब्लड टेस्ट करवाइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है आपका विटामिन B12 का लेवल क्या आ रहा है। अब बात करते हैं हम वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 की। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेजिटेरियन डाइट में क्या इंक्लूड करें। पहला है मिल्क। जी हाँ, दूध एक रिलायबल वेजिटेरियन सोर्स है। रोज़ 1-2 ग्लास मिल्क लेने से आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 का काफ़ी हिस्सा कवर कर सकता है। लो फैट या टोन्ड मिल्क चूज़ करना बेटर होता है। सेकंड है पनीर। पनीर भी B12 प्रोवाइड करता है। अगर आप डेली 50 to 100 ग्राम पनीर इंक्लूड करते हैं आपकी डाइट में, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है कर्ड या योगर्ट। दही प्रोबायोटिक से रिच होता है और इसमें भी विटामिन B12 होता है। रोज़ 1 कटोरी दही इंक्लूड करना सिंपल और इफेक्टिव हैबिट है। फोर्थ है फोर्टिफाइड फूड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है स्पेशली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और वीगन्स के लिए। मार्केट में मिलने वाले कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क या आमंड मिल्क और न्यूट्रिशनल यीस्ट में विटामिन B12 ऐड किया जाता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक वन थिंग, हमेशा फूड लेबल चेक करें। अगर विटामिन B12 फोर्टिफाइड लिखा है तभी वो यूज़फुल होगा। फिफ्थ है मशरूम। कुछ वेराइटीज़ जैसे शिटाके मशरूम में स्मॉल अमाउंट में विटामिन B12 मिलता है, लेकिन ये मेजर सोर्स नहीं है। सिक्स्थ है चने। चने में भी विटामिन B12 मिलता है और ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। चने की आप सब्जी भी बना सकते हैं और चने अगर आप रोस्टेड भी खा सकते हैं। सेवन्थ है व्हीट ग्रास जूस, जिसे हम चने का ज्वारा भी बोलते हैं। ये अपने आप में एक सुपर फूड है। इसको आप नाश्ते के टाइम पर ले सकते हैं। 4 चम्मच व्हीट ग्रास जूस 4 चम्मच पानी में मिलाकर पीते हैं तो ये आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करता है, और ये नेचर में भी ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है पीना। 8th है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही, छाछ, इडली, सांबर, कांजी, अचार, इनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है अगर फूड्स फर्मेंटेड हैं। नेक्स्ट है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मल्टीविटामिन रिच होते हैं, इसलिए स्प्राउट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। लास्ट है मोरिंगा लीफ पाउडर, यानी कि सहजन की पत्तियाँ। सहजन पेड़ जो होता है उसकी पत्तियों का आप पाउडर बना सकते हैं। उसको आप आटे में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, किसी सब्जी में डाल सकते हैं, और इससे भी आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी होती है। अब मैं आपके कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज में भी विटामिन B12 होता है। ये गलत है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी B12 का रिलायबल सोर्स नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाता है, लेकिन बॉडी उसे प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए सिर्फ उस पर डिपेंड रहना प्रैक्टिकल नहीं है।
अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए। अगर आपका ब्लड टेस्ट दिखाता है कि B12 लेवल लो है तो डॉक्टर टैबलेट्स या इंजेक्शंस रेकमेंड कर सकते हैं। टैबलेट्स यूजुअली सेफ और अफोर्डेबल होती हैं। यूजुअली मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर। सीवियर डेफिशिएंसी में इंजेक्शंस दिए जाते हैं क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। तो आज से आप क्या कर सकते हैं अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। रोज़ मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में, लाइक पनीर, दही, छाछ। फोर्टिफाइड फूड्स का लेबल चेक करें और उनको भी ऐड कर सकते हैं डाइट में। अगर वेजिटेरियन या वीगन है तो ईयरली B12 टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। आपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर की एडवाइस से ही सप्लीमेंट स्टार्ट करने हैं। दोस्तों, वेजिटेरियन होना वीकनेस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की कमी होना वीकनेस बन सकता है। विटामिन B12 छोटा सा न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, माइंड को शार्प और एनर्जी को हाई रखना चाहते हैं तो B12 को इग्नोर मत कीजिए। हेल्थ एक्सीडेंटली नहीं, अवेयरनेस से बनती है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई साइलेंटली विटामिन B12 डेफिशिएंसी फेस कर रहा हो। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।